अस्सलाम वालेकुम जी। कल से फर्रुख खोखर के हवाले से कुछ खबरें मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। चूंकि खबरें कंफर्म नहीं थी इसलिए हमने शुरू में कोई वीडियो नहीं बनाई। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें कंफर्म हुई हैं इसलिए आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि फर्रुख खोखर के कमरे से उनकी अहलिया रिमशा की लाश बरामद हुई है, ये कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है, हर बंदा ये पूछ रहा है कि क्या फर्रुख खोखर ने खुद अपनी अहलिया को मारा है या ये खुदकुशी हुई है। अगर खुदकुशी हुई है तो क्यों हुई है। नाज़रीन, इस सारी चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा कि फर्रुख खोखर साहब के कमरे से मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये लाश उनकी अहलिया की बरामद हुई है। और फर्रुख खोखर के जो भाई हैं उमर खोखर, चूंकि कहा जा रहा है कि ये एक साथ ही रहते हैं, साथ साथ इनके घर हैं, तो जो उमर खोखर है वो आए, उन्होंने देखा कि वो लाश उनके कमरे में पड़ी है। उनके गले में गालबन कोई कपड़ा है या फंदा, जिस तरह से भी उन्होंने खुदकुशी मुबैना तौर पर की है, और फिर उन्होंने पुलिस को इतला दी। लेकिन इसके बाद जो फर्रुख खोखर के जो उनकी जो जोजा के भाई हैं, अली खोखर उनका नाम मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि अली खोखर साहब ने पुलिस को ये कहा है कि इस चीज का इल्जाम जो है, इस कत्ल का इल्जाम फर्रुख खोखर साहब पर मैं डायरेक्ट लगाना चाहता हूं। जो कि फर्रुख खोखर का जो रवैया है वो इससे पहले भी मेरी बहन के साथ यानी अपनी जोजा के साथ अच्छा नहीं था। फर्रुख खोखर के नाज़रीन बताता चलूं, 4 मुबैना तौर पर बच्चे उनके कहे जा रहे हैं, जिनमें से एक उनकी बेटी कुछ अर्सा पहले वफात पा गई थी, और कहा जा रहा है कि 3 बच्चे उनके मुबैना तौर पर हैं। और ये जो केस है, अब मुबैना तौर पर आज जो खबर आई है वो ये है कि पुलिस ने फर्रुख खोखर को अपनी हिरासत में ले लिया है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई ही फर्रुख खोखर ने खुद कत्ल किया है, जो सोशल मीडिया पर बहस चल रही है, या ये खुदकुशी है, या किसी और वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है उनकी जोजा ने। तो ये देखना होगा। पुलिस इसमें तफ्तीश करेगी, बहुत सारे हकाइक सामने आएंगे, मजीद चीजें सामने आती रहेंगी। लेकिन अभी तक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि उनकी लाश बरामद हुई, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस को इतला भी फर्रुख खोखर के भाई उमर खोखर ने की, और पुलिस आकर अब फिर इनको सारा इन्होंने मामला देखा, और अब इस पर फर्रुख खोखर साहब के साथ तफ्तीश की जा रही है। और जैसे ये तफ्तीश मुकम्मल होती है तो मजीद मालूमात इस हवाले से आएंगी, और उन मालूमात को हम साथ साथ आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी तक की यही मालूमात थी, अभी तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो सकी, इसीलिए मैंने कहा है कि मुबैना तौर पर ये तफसीलात हैं जो हमारे सामने आई हैं। FIR भी मैं साथ साथ चलाऊंगा, ये आप देख सकते हैं कि FIR भी साथ चल रही है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नाजरीन जो ख्वाह मख्वाह सोशल मीडिया पर सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए की जा रही है, उनमें कोई हकीकत नहीं है। ये हकीकत उस वक्त ही आया होगी जब पुलिस इस तफ्तीश को मुकम्मल करेगी, और इसके बाद कोई हतमी जब तक वो कोई फैसला या कोई हतमी वो इस केस को लेके चलेंगे, कोई हतमी दलाइल होंगे इस पे, उसके बाद कोई हतमी चीज़ सामने आएगी, तो फिर ही इस केस की मजीद चीज़ें हम आप तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसे जैसे इसकी अपडेट्स हमारे तक आती रहेंगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मजीद वीडियोज़ आप तक पहुंच सके।